के नीचे। आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी, लोगों को बदलते देखा होगा। वक्त कहाँ एक जैसा रहता है हमेशा। आंख दिखाने वाले पैरों पर गिरते हैं और पैरों पर गिरने वाले आंखें तरेड़ते हैं। लेकिन बड़ा वही है जो बड़ा दिल रखता हो, गलतियों को माफ कर देता हो। हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश पिछले 1 साल से हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा था, लेकिन 1 साल के अंदर ही बांग्लादेश को यह समझ आ गया कि भारत से पंगा लेकर भारी गलती कर दी है। नतीजा, नई सरकार ने सत्ता में पैर पसारते ही गलती सुधारनी शुरू कर दी। नमस्कार, जी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। दिल्ली में ढाका से एक मेहमान आया है, जिसके सम्मान में हमारे देश के एनएसए अजीत डोभाल ने डिनर पार्टी रखी। ये मेहमान कोई और नहीं, बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान हैं। रहमान साहब 3 दिनों की यात्रा में दिल्ली पहुंचे, बिल्कुल गुपचुप, कोई शोर नहीं। 18 महीने के तनाव के बीच किसी बांग्लादेशी विदेश मंत्री की ये पहली यात्रा है। दिल्ली में खलीलुर रहमान ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरे को भारत बांग्लादेश संबंधों को नई दिशा देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच एनएसए अजीत डोभाल ने रहमान को डिनर पर बुलाया है और बताया जा रहा है कि मुलाकात के दौरान डिनर में परोसा जाने वाला खाना ही गर्म नहीं था, बल्कि दोनों तरफ संबंधों को सुधारने की गर्मजोशी साफ महसूस की जा रही थी। बताया ये भी जा रहा है कि भारत ने अपनी तरफ से 2 टूक बात कही है। वो बांग्लादेश में ये गारंटी चाहता है कि उसकी जमीन से भारत विरोधी कोई गतिविधि को हवा ना मिले, अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा मिले, बॉर्डर पर घुसपैठ बिल्कुल ना हो, कट्टरपंथ पर लगाम लगे। इसके बदले भारत बांग्लादेश के विकास यात्रा में सकारात्मक भूमिका अदा करने के लिए तैयार है। भारतीय उच्चायोग ने ट्विटर पर एक पोस्ट में बैठक का विवरण साझा करते हुए कहा, उच्चायुक्त ने बांग्लादेश सरकार और जनता के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाते हुए पारस्परिक हित और लाभ के आधार पर मिलकर काम करने की भारत की मंशा व्यक्त की है। अगस्त 2024 में जब शेख हसीना की सरकार गिरी थी और उसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार आई, तब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफी ज्यादा बिगड़ गए थे। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। जब तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो भारत की तरफ से भी बड़े नेता वहां पहुंचे थे। अब उसी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए खलीलुर रहमान दिल्ली पहुंचे हैं। हाल में ही ईरान युद्ध के बीच भारत ने बांग्लादेश को 49 लाख टन डीजल देने की घोषणा की थी। ये मदद बांग्लादेश को उस वक्त मिली जब पूरे देश में तेल को लेकर संकट गहरा खड़ा हो गया था। लिहाजा जानकार बता रहे हैं कि दोनों देशों के बीच अब एक साझा समझ बन चुकी है कि हाल के समय में जो रिश्तों में बड़ा व्यवधान आया है, उससे किसी भी पक्ष को लाभ नहीं हुआ।